नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और महाभारत में आज कह रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा पर वार। इंडी क्या होगा तार तार। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में 10 दिन बचे हुए हैं, पर प्राण प्रतिष्ठा पूरी होने से पहले कहीं विपक्षी गठबंधन के प्राण ना निकल जाए। और ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज एक और बैठक हुई और बैठक में कोई संयोजक बनने को तैयार नहीं दिखा। ऐसा क्यों हुआ? सीट शेयरिंग की तो बात ही नहीं हुई, जिस पर सबसे ज्यादा पेश था उसकी तो चर्चा ही नहीं हुई। और इस गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए कोई नेता राजी नहीं हुआ। जो नीतीश कुमार गठबंधन को बनाने में सबसे आगे थे, आज संयोजक बनना ही नहीं चाहते हैं। आखिर क्यों? आज इसी पर कर रही हूं महाभारत। और सबसे पहले आपको बताना चाहती हूं कि जो पेच है वो किस तरह से बिहार से सबसे ज्यादा फंस गया है। नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से मना कर दिया, लेकिन संयोजक की ही बात नहीं है, बात बिहार में हो रही उस रस्साकशी की है जो दोनों पार्टियों यानी आरजेडी और कांग्रेस और नीतीश कुमार की पार्टी के बीच है। अब आपको पहले बताते हैं कि बिहार में सीट शेयरिंग में फंस गया है और इसी के साथ साथ जेडीयू ने 17 सीटों की मांगे रखी थी। बिहार में 10 सीटें कांग्रेस मांग रही है। आप जरा समझिए कि खींचतान क्यों है। सीपीआई और सीपीएम को मिलाकर 8 सीटें यानी लेफ्ट के पास 8 सीटें वो मांग कर रही है। इसी के साथ अगली बात चलाइए इसे, इसी के साथ साथ बिहार में आरजेडी के लिए सिर्फ 5 सीटें बचती हैं, यानी लेफ्ट पार्टियों को आपने 8 दे दी, कांग्रेस 10 ले गई, जेडीयू कह रही है हम 17 पे लड़ेंगे, तो सिर्फ आरजेडी के लिए 5 बची। 40 में से 5 सीटों पर आरजेडी कैसे राजी होगी? वो कहती है हम सबसे बड़ी पार्टी है इस वक्त। और इसी के साथ साथ जेडीयू आरजेडी में खींचतान बढ़ सकती है। जो नीतीश कुमार आपको इधर दिख रहे थे वो कैसे नरेंद्र मोदी की तरफ क्यों चले गए हैं? क्योंकि खबरें ये आ रही हैं कि बिहार में अंदर खाने क्या फिर से जेडीयू और बीजेपी की बात शुरू हो गई है। और ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहां पर नरेंद्र मोदी की एक रैली होनी थी, वहां पर जेपी नड्डा की एक रैली होनी थी। वो रैली अभी फिलहाल के लिए टल गई है, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है यह भी सवाल है। सवाल यह है कि नीतीश कुमार आखिर क्या फिर से एनडीए की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि वो अब जो संयोजक पद है उससे दूरी बना रहे हैं। सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदलेंगे, क्योंकि जेडीयू अपनी 17 सीटों पर अटक गई है। वो कह रही है कि हमारे विधायक है और हमारे जो सांसद वहां पर हैं उनकी सीटें, उतनी सीटों पर तो जेडीयू लड़ेगी ही। तो पेच सबसे ज्यादा बिहार से फंसा हुआ है, वहां पर सीटों को लेकर अभी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और यह भी हम कह रहे हैं कि अगर मोदी और नड्डा की रैली बिहार में होगी तो उन्हें वहां पर जाकर नीतीश कुमार पर हमला करना होगा। लेकिन उससे बच क्यों रही है पार्टी? क्या अंदर खाने बातें चल रही हैं? सवाल ये। इसी के साथ साथ आपको यह भी बताती हूं कि आज जो इंडी गठबंधन की बैठक हुई है उसमें क्या हुआ है, क्योंकि इंडी गठबंधन की जो बैठक हुई वो एक वर्चुअल बैठक थी, यानी कि सब नेता अपने अपने घरों से उस बैठक में जुड़े। और इंडी गठबंधन की वर्चुअल बैठक जो आप नेता देख रहे हैं, सब नेता, अलग अलग पार्टियों के नेता इस बैठक में जुड़े थे। 14 दलों के नेता बैठक में शामिल थे और ममता और उद्धव ठाकरे इस बैठक से दूर रहे, वो नहीं पहुंचे। वो जो आप स्क्रीन देख रहे हैं जो गायब हो गए, नीतीश कुमार उस बैठक में मौजूद थे, लालू यादव मौजूद थे, लेकिन जो आप देख रहे हैं स्क्रीन से गायब हो गए वो ममता बनर्जी हैं, अखिलेश यादव है और इसी के साथ साथ उद्धव ठाकरे जो इस बैठक में शामिल नहीं हुए। बैठक में सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बनी और नीतीश कुमार ने संयोजक पद को ठुकरा दिया। पार्टियों ने कहा अगर आप संयोजक बन जाए तो अच्छा है, नीतीश कुमार ने मना कर दिया। नीतीश का सुझाव था कि कांग्रेस से संयोजक बने। अब इसी के साथ साथ नीतीश ने लालू यादव का भी नाम रख दिया कि लालू यादव संयोजक बने, क्योंकि वो एक वरिष्ठ नेता है। नीतीश संयोजक पद से दूरी क्यों बना रहे हैं? सवाल ये, वो क्यों नहीं बनना चाह रहे हैं संयोजक? 24 की हार क्या भांप रहे हैं नीतीश कुमार, या फिर उन्हें लग रहा है कि जहां जीत है वहां हमें होना चाहिए? क्या नीतीश अपने दरवाजे खुले रखना चाहते हैं? आज महाभारत इसी पर होगी। पहले ये रिपोर्ट देखिए। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में भव्य राम मंदिर में होने वाली है, लेकिन उससे पहले ऐसा लग रहा है कि कहीं इंडी गठबंधन की प्राण न निकल जाए। आज इंडी गठबंधन की वर्चुअल बैठक हुई, लेकिन संयोजक को लेकर कोहराम मच गया।
नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से साफ मना कर दिया। कई नामों के प्रस्ताव रखे गए, लेकिन संयोजक बनने को कोई तैयार नहीं है। आखिर उसकी वजह क्या है? जो संयोजक बनेगा उसी के सर पर हार या जीत का ताज होगा। मंत्री जी का था कांग्रेस को ही चेयरमैन बनना चाहिए और कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री जी से कहते रहे। सीट शेयरिंग को लेकर हर राज्य में घमासान है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चाएं बिहार को लेकर हैं, जहां नीतीश कुमार न संयोजक बन रहे हैं, न 17 सीटें छोड़ने से पीछे हट रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की 10 और लेफ्ट पार्टियों की 8 सीटें लगा ले तो आरजेडी के पास तो सिर्फ 5 सीटें बचती हैं। नीतीश और लालू की पार्टी के बीच ये खींचतान अब खुलकर सामने आ रही है। नीतीश कुमार गठबंधन से खुश नहीं है, उधर बीजेपी के नेता भी नीतीश पर बोलने से बच रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से नीतीश के एनडीए में जाने की खबरें बल ले रही। वो एक इंडी अलायंस है ना, इंडी अलायंस सुना है ना नाम? तो उसकी मीटिंग चल रही है। मैंने कहा कहाँ मीटिंग चल रही है? मैं फोटो वोटो देखने लगा, बोला नहीं ये वर्चुअल मीटिंग हो रही है। मैंने कहा बहुत सही वर्चुअल मीटिंग हो रही है, क्योंकि वर्चुअल अलायंस वर्चुअल मीटिंग ही करेगा। ये तो वर्चुअल अलायंस है, तो ये वर्चुअल मीटिंग करेगा, रस्म अदायगी करेगा, और क्या करेगा? और इससे ज्यादा ये क्या कर सकते हैं? अब आपको उत्तर प्रदेश की तस्वीर जरा बता दें। 40 सीटों की मांग कांग्रेस कर रही है। अखिलेश पहले ही 65 सीटों का दम भर चुके हैं। नतीजन एसपी और कांग्रेस के बीच खटास दिख रही है। अखिलेश यादव आज इंडिया गठबंधन की बैठक में भी शामिल नहीं हुए। उधर कांग्रेस की बीएसपी के साथ बातचीत की भी खबरें हैं। सवाल ये कि क्या कांग्रेस बीएसपी के साथ मिलकर अखिलेश की ही साइकिल पंक्चर करने का प्लान बना रही है? बंगाल में तो सबसे बड़ा हमला कांग्रेस ने ममता बनर्जी पर कर दिया है। अधीर रंजन चौधरी ने ममता को अहंकारी औरत बता दिया। अधीर रंजन चौधरी का कहना है कांग्रेस ने ममता को आईना दिखाने की कोशिश की है। और क्या यही वजह है कि ममता ने बैठक से दूरी बनाई और वो गठबंधन से भी दूरी बना लेंगी? आज की बैठक में उद्धव ठाकरे भी शामिल नहीं हुए, उनकी भी नाराजगी की खबरें। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य बनेगा जहां ज्यादा से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन के हम चुन कर लेके आएंगे। कांग्रेस के लिए एक बड़ा सिरदर्द आम आदमी पार्टी भी बनी हुई है, जो पंजाब में डटकर खड़ी है। 13 सीटों पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती है। दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी बड़े भाई की भूमिका में नजर आ रही है। एक पार्टी जब अपने एक संसदीय क्षेत्र के अंदर टिकट बांटती है तो वहां पे 10 दावेदार होते हैं उस टिकट के। जाहिर सी बात है, आप एक को टिकट देते हो तो 10 लोग में से 9 नाराज होते हैं, दुखी होते हैं। और जब 2 पार्टियां होती हैं तो जाहिर सी बात है जो टिकट मांगने वाले लोग हैं वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर थोड़ी परेशानी होती है। प्राण प्रतिष्ठा में 10 दिन बाकी हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन की 10 सीटों पर भी फैसला नहीं हो पा रहा है। ऐसे में राम से दूरी बनाते बनाते वोटर से भी कहीं दूरी न बन जाए। ऐसे में सवाल ये भी कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही क्या कई पार्टियों के गठबंधन में प्राण निकलने वाले हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।